अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बअदिज़ ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मअनल हदीस लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम ग्रामी कदर नाज़रीन व सामिईन, जैसा कि मैंने आज ऐलान किया था कि आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ रात 11 बजे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तसर सा बयान करूँगा। तो आज 11 बज गए हैं। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूँ, आप हजरात एक बात ज़हन नशीन फरमा लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं, उन तमाम मखलूक़ात में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा मर्तबा, सबसे ऊंचा मर्तबा नबूवत का रखा है, नबूवत और रिसालत का। और नबूवत और रिसालत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे मुमताज़ मुकाम अता फरमाया है वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। तो तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल नबी, नबियों में सबसे अफजल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर नबूवत और रिसालत के बाद जो है वो 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। फिर उसके बाद तमाम इंसानों में आगे मकाम और मर्तबा चलता है। फिर उसके बाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन का मकाम और मर्तबा है। इन 4 फरिश्तों के बाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन का मर्तबा है। सहाबा में भी मरातिब हैं। सबसे अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उसके बाद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि आज जिस पर हमने जिनकी शान पर गुफ्तगू करनी है। बात अर्ज करने का मकसद ये था कि अल्लाह ने सबसे मखलूक़ात में सबसे ऊंचा मर्तबा नबूवत को रखा है कि नबूवत से बड़ा और कोई मर्तबा नहीं। इसलिए फरमाया बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। तो अब नबूवत को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ज़मानत होती है कि नबी को अल्लाह तबारक व तआला रुसवा नहीं करता। यौम ला युख़ज़िल्लाहुन नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मअह, कि अल्लाह तबारक व तआला नबी को रुसवा नहीं करता। नबी को अल्लाह तबारक व तआला ये ज़मानत अता फरमाते हैं कि ये जन्नती है। अब देखें, इसी तनाजुर में हमने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को देखना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शान कितनी अता फरमाई है और कितने फ़ज़ाइल अता फरमाए हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो कान बादी नबियुन लकान उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। आज की मेरी गुफ्तगू का जो मरकज़ी मजमून है वो ये हदीस मुबारका है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। कि अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी सच्चे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया कि मेरे बाद ये नबी होते अगर नबूवत का सिलसिला चलता। एक रवायत मैंने पढ़ी इलामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब में, वो फरमाते हैं कि हदीस के अल्फाज लौ लम उबअस फीकुम लबुइस फीकुम उमर, कि अगर मैं तुम में मबऊस ना होता, यानी अगर अल्लाह मुझे खातमुन नबीयीन न बनाते और अल्लाह ताला मखलूकात में इंसानों में किसी और को खत्म नबूवत के लिए चुनते तो वो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु होते कि अल्लाह तबारक व तआला खत्म नबूवत का ताज इनके सर पर सजाते। तो देखें इतनी बड़ी फजीलत हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बयान की, और ये फजीलत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है ये कतअन कोई मुबालगा नहीं है। वाक़ियतन हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर वो औसाफ पाए जाते थे जो एक नबी के अंदर पाए जाते हैं, और जो औसाफ़े नबूवत होते हैं वो औसाफ हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि नबी नहीं है तो जिस दर्जे में वो औसाफ नबी के अंदर पाए जाते हैं उस दर्जे में तो नहीं पाए जा सकते, ये बात तो बदीही है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया इसका मतलब ये है कि हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर अल्लाह ने इतनी सलाहियत रखी है कि ये अपने अंदर औसाफ़े नबूवत को समेट सकते हैं। अब उन्हीं औसाफ़े नबूवत में से कुछ का तज़किरा करना है ताकि पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम और मर्तबा क्यों अता फरमाया है, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि अल्लाह के यहाँ और अल्लाह के रसूल के यहाँ उनका मकाम और मर्तबा क्या है, और हमारे दिल में या हमारे नज़रिए में उनकी क्या अहमियत है। इससे हमें भी पता चल जाएगा आया हमारा नज़रिया अल्लाह और अल्लाह के रसूल वाला नज़रिया है, दिया हुआ नज़रिया है, या हम किसी के इगवा में आ गए हैं और किसी के वसवसों में आ गए हैं। ये आज के बयान में इंशाअल्लाह आप इसका फैसला कर सकेंगे। औसाफ़े नबूवत और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। औसाफ़े इसमें मैंने बहुत सारे औसाफ हैं, लेकिन जो आज मैंने बयान करने हैं वो मैंने तकरीबन 10 औसाफ जो हैं वो यहाँ लिखे हैं। सबसे पहला हदीस पाक में आता है कि जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान भी होता है। आपको हदीस मारूफ है, शैतान भी होता है, फरिश्ता भी होता है। फरिश्ता उसको नेकी की तरफ बुलाता है, शैतान उसको जो है बुराई की तरफ खींच के ले जाता है। तो जब पूछा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शैतान के बारे में, जिन के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ताबे हो गया है। अब ताबे होने के अस्लमा के अल्फाज आए कि वो मुसलमान हो गया है या ताबे हो गया, जो भी माने ले लिया जाए। मतलब ये है कि नबी की एक सिफत ये है कि वो शैतान के पीछे नहीं लगता। नबी की सिफत क्या है कि शैतान के पीछे नहीं लगता है। नबी शैतान जो है वो नबी के करीब नहीं आ सकता, ये नबूवत की सिफत है। और अगर हम यही सिफत देखते हैं तो ये सिफत खुद जुबान नबूवत ने बयान की है कि अगर ये सिफत किसी के अंदर है तो वो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। बुखारी में और तिरमिज़ी में रवायत और दीगर अहादीस की किताब में रवायत है कि जिस रास्ते पर उमर चलता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। तो जिस तरह शैतान जो है वो नबूवत के रास्ते पर नहीं आता, नबी को गुमराह नहीं कर सकता, इसी तरह शैतान जो है वो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी गुमराह नहीं कर सकता। अब क्योंकि शैतान की 2 किस्में बयान की गई हैं, मिनल जिन्नति वन्नास, एक शयातीन वो होते हैं जो जिन्नों में से होते हैं और बाज़ शयातीन वो होते हैं जो इंसानों में होते हैं। तो तिरमिज़ी में रवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं देखता हूँ कि शयातीनुल इंस वल जिन, कि वो शैतान जो है वो इंसानों में से हो या जिन्नों में से हो, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भागते हैं, फिरार इख्तियार करते हैं। तो एक वस्फ़ नबूवत जो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में पाया जाता है, ये हो गया। ये मैं मुख्तसर इंशाअल्लाह नज़ीर अर्ज करूँगा। फिर दूसरा जो है
कि नबी जो है वो इल्म में कामिल होता है, नबी अपने दौर में सबसे ज्यादा आलम होता है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म, उसके बारे में तो वाज़े है कि जो इल्म का मंबा और मावा है कुरान, वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतरा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके मुअल्लिम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो इसीलिए उलमाए अहले सुन्नत का ये अकीदा भी है कि अल्लाह तबारक व तआला के बाद तमामी मखलूकात में जो सबसे ज्यादा उलूम अता किए गए, जो सबसे ज्यादा इल्म जिसको अता किया गया, वो शख्सियत है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो औसाफ़े नबूवत में एक इल्म नबूवत होता है। इसी तरह यही इल्म जो है वो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी है। चुनाचे जुबान नबूवत से ये बात इरशाद फरमाई गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि मैं दूध पिया और मैंने इतना दूध पिया कि दूध के असरात जो है वो मेरी नाखून तक आ गए, यानी इतना दूध पिया प्याले से। और फिर क्या किया, उस प्याले में जो दूध बच गया था वो मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया। जब ये ख्वाब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी ताबीर क्या है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म, इसकी ताबीर इल्म है कि जो इल्म अल्लाह ने मुझे अता फरमाया था वो इल्म अल्लाह ने मेरे जरिए सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता कर दिया। तो औसाफ़े नबूवत और शान उमर और हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर उन औसाफ का पाया जाना, तो ये दो वसफ मैंने बयान किया। अब इससे पता चल रहा है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद नबी होता तो वो उमर होता, तो ये ऐसा नहीं फरमाया, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। फिर तीसरी बात ये है कि नबी वो होता है जिस पर वही आती है। नबी कौन है? जिस पर वही आती है और अल्लाह तबारक व तआला नबी से कलाम करता है। उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी अल्लाह ताला कलाम फरमाते हैं। वो कलाम करने का तरीका क्या है? वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो इल्हाम है कि इल्हाम भी मिन जानिबिल्लाह होता है। जैसे उम्मे मूसा पर इल्हाम किया गया, ठीक है, और दीगर जो है इसमें डिटेल में नहीं जाता, तो वो इल्हाम जो है वो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर भी किया जाता है। तो जिस तरह रब जो है वो नबी से बात करता है, इसी तरह रब जो है वो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी बात करता है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया, नबी की जो औसाफ है उसमें जो आला दर्जा पाया जाता है, उस दर्जे में तो ये चीजें नहीं पाई जाती। मिन हैसु दर्जा की मैं बात कर रहा हूँ। कोई ये ना समझे कि मैंने बाद अल्लाह उमर रजी अल्लाह ताला के लिए नबूवत को साबित किया है। ये बात जो है मैंने पहले अर्ज कर दी कि इसको ज़हन नशीन रखना चाहिए कि जिस तरह शेख सादी फरमाते हैं कि अगर तू मरातिब का फर्क नहीं करता तो फिर तू जिंदीक है। अगर तुझे पता ही नहीं है कि किसका क्या मर्तबा है, तू मर्तबे के मुताबिक गुफ्तगू नहीं करता और लोगों को मर्तबे के मुताबिक नहीं रखता, तो फिर जिंदीक है। फिर उसके बाद जो है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से सिवाय हक के कुछ नहीं निकलता। यह भी नबी का वस्फ है कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें तहरीर फरमा लिया करते थे। तो किसी ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जमाल में होते हैं, कभी जलाल में होते हैं, इसलिए सारी बातें ना लिखा करो। उन्होंने लिखना छोड़ दी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो पूछा क्यों लिखना छोड़ा? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इस तरह कि आप कभी जलाल में कभी जमाल में होते हैं, तो मुझे किसी ने मना किया था। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान अथर की तरफ इशारा करके फरमाया कि इस जुबान से सिवाय हक के कुछ नहीं निकलता। तो नबी वो है कि जिसकी जुबान से सिवाय हक के कुछ ना निकले। तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने के बारे में उसी जुबान नबूवत और हक वाली जुबान से ये बात निकली कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने उमर के दिल और जुबान पर हक को जारी कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी शान है जो अल्लाह ताला ने सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि लौ काना बाबी नबियुन लकाना उमर, ये फरमान किसी मुबालगे पर मबनी नहीं था।
फिर 5वें नंबर पर नबी जो होता है उसको अल्लाह ताला मुंतखब फरमाते हैं। कोई आदमी अपनी मेहनत से नबी बन जाए, इबादत करके रियाजत करके नबी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि नबी वो होता है जिसको अल्लाह ताला मुंतखब फरमाते हैं, जिसको अल्लाह ताला चुनते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे पता है कि मैंने किसको रिसालत देनी, हैसु यजअलु रिसालता, कि मुझे पता है कि मैंने किसको नबी और रसूल बनाना है। तो जिस तरह नबी का इंतखाब खुदा करता है, इसी तरह उमर फारूक वो है कि जिसका इंतखाब भी खुदा ने खुद किया। तो नबी भी मुंतखब होता है और फारूक भी वो है, उमर फारूक वो है जो खुदा का मुंतखब है। कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, या अल्लाह अबू जहल या उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा, तो चुनाचे अल्लाह ताला ने इंतखाब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का किया। तो लो काना बादी नबीयुन लकाना उमर, ये कोई मुबालगा नहीं है, ये बताया जा रहा है कि ये हकीकत पर मबनी है, अल्लाह ने इतनी शान अता फरमाई। फिर उसके बाद जो है 6ठे नंबर पर, छठा वस्फ़े नबूवत, औसाफ़े नबूवत में छठी चीज कि नबी को अल्लाह ने मौजज़ात अता फरमाए बेशुमार, उसकी तरफ नहीं जाता। तो जिस तरह अल्लाह ने नबी को मौजज़े अता फरमाए, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने करामत अता फरमाई, क्योंकि मौजज़ा और करामत ये खुदा का ही फेल होता है, इसमें नबी और वली को इख्तियार नहीं होता। तो अगर ये खुदा का फेल, खुदा की कुदरत जो है नबी के हाथ पर जाहिर हो तो इसको मौजज़ा, और अगर उम्मती के हाथ पर जाहिर हो तो इसको करामत कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के इजहार वो नबी पर भी हुआ, और उसी कुदरत का इजहार करामत की सूरत में वो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत पर भी हुआ। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की करामात बेशुमार है। एक करामत का जिक्र करता हूँ जो मशहूर है, या सारियत अल जबल, कि सारिया को फरमाया था जो 20 मील जो दूर थे, और उनको हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना में मस्जिद नबी के मिंबर पर खड़े होकर कहा था कि पहाड़ की ओर ले लो। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया और अल्लाह ताला ने उस जंग में फतह अता फरमाई। और जब वो बाद में आए तो ये वाकया, इस वाकये की तस्दीक भी हो गई। इसको इल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अल फुरकान में इसको नकल किया है और इसकी सनद भी सही है। तो फिर उसके बाद नबी 7वें नंबर पर नबी वो होता है कि हदीस में आता है कुल्लु नबी मुस्तजाब, हर नबी की दुआ अल्लाह कबूल करते हैं। तो दुआ के कबूल होने में नबी जो है उसका पहला नंबर है कि अल्लाह ताला हर नबी की दुआ को कबूल फरमाते हैं। और हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी ऐसे हैं कि अल्लाह ताला इनकी दुआ को भी रद्द नहीं करते। बज़ाहिर अगरचे मुमकिन नजर नहीं आता, उन्होंने कहा था ये कैसे मुमकिन है कि मदीना जो मुसलमानों की रियासत है, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा खलीफा और अमीरुल मोमिनीन ये मदीना में शहीद हो जाए, ये बात बज़ाहिर मुमकिन नहीं थी। लेकिन क्योंकि वो दुआ में कामिल था और अल्लाह ताला उनकी दुआओं को सुनते थे, औसाफ़े नबूवत उनके अंदर पाए जाते थे, इस तरह जिस तरह अल्लाह ने नबी की दुआ को रद्द नहीं किया, नबी ने कहा था ये शहीद होगा और उमर ने दुआ मांग ली, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी रसूलिक, ए अल्लाह मुझे शहादत भी अता फरमा और वो शहादत भी तेरे नबी के शहर में। तो ऐसी बात बज़ाहिर मुमकिन नहीं थी, लेकिन इसका ज़हूर यकम मुहर्रमुल हराम को हुआ और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनको शहीद कर दिया गया। तो लो काना बादी नबीयुल्लाह काना उमर, ये जहन में रहेगा। फिर उसके बाद जो है 8वें नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो जिक्र खैर है वो पिछली किताबों में मौजूद, औसाफ़े नबूवत बयान किए गए कि नबी इस तरह के होंगे, उनके बाल इस तरह होंगे, उनकी चाल, उनका इलाका, उनका खानदान, उन पर ऐसा कलाम नाजिल होगा। तो जिस तरह नबी के औसाफ पहली किताबों में थे, इसी तरह सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के भी औसाफ पहली किताबों में मौजूद थे। मसलहुम फी तौरात व मसलहुम फिल इंजील, जिसको कुरान भी कहता है कि इनका जिक्र तो तौरात में भी है और इंजील में भी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने बल्कि ये जो बैतुल मुकद्दस फतह हुआ था, जिसकी अल्लाह ताला ने वादा किया था और पिछली को ही फरमाई थी, वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यारिसुहा इबादियस सालिहून, कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने ज़बूर में ये बात लिखी है
कि मेरी इस जमीन के वारिस नेक लोग होंगे। इस जमीन से मुराद जो है वो अर्ज़ शाम और बैतुल मुक़द्दस है। इसकी डिटेल में नहीं मैं अभी जा रहा, लेकिन इससे मुराद ये है। तो अल्लाह ताला ने पहले ज़बूर में ये बात लिखी थी कि बैतुल मुक़द्दस को मेरे नेक बंदे फतह करेंगे। चुनाचे जब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत थी, दौरे खिलाफत था, और मुसलमानों का लश्कर वहां चढ़ाई कर रहा था और फतह नहीं हो रही, और जो है वो जंग बहुत तूल पकड़ चुकी थी, तो उन्होंने कहा भाई आपका लड़ना बेफायदा है, आप अपने अमीरुल मोमिनीन को भेजें, हमारी किताबों में निशानियां मौजूद है, अगर वही हुआ तो हम बगैर जंग किए बैतुल मुक़द्दस की चाबियां आपके पांव में रख देंगे। चुनाचे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने अपने गुलाम को लेकर साथ जो है वो बैतुल मुक़द्दस पहुंचते हैं। उन्होंने चेहरा अनवर को देख कर ही कहा कि वाक़तन ये वही शख्स है जिसके बारे में हमारी किताबों में लिखा था। तो लो काना बादी नबीयुल्लाह काना उमर, कि अगर मेरे बाद नबी होता तो वो उमर होता। ये 8 अलामत होगी। नंबर 9 कि नबी जो है वो पैकर शुजात होता है, नबी बहादुर होता है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था अगर तुम में से कोई भी नहीं निकलेगा तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेला ही जंग के लिए निकलूंगा। नबी के दिल के अंदर किसी का खौफ नहीं होता, उसके सर पर चाहे जो है वो तीर और तलवार के साए ही क्यों ना हो और कांटों पर चलकर जाना क्यों ना पड़े, वो इलाही कलिमतुल्लाह के लिए अकेला ही चला जाता है। तो नबी से बहादुर कोई नहीं होता। यही शुजाअत थी सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर। तिरमिज़ी मुस्तदरक हाकिम में है कि जब अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए तो हम पहले छुपकर नमाज पढ़ते थे, लेकिन उमर के इस्लाम लाने के बाद हम बैतुल्लाह में खुलकर नमाज पढ़ने लगे। तो ये उनकी शुजाअत थी जो काफिरों के दिलों में अल्लाह ताला ने उनका रोब डाल दिया था। तो ये भी एक औसाफ़े नबुव्वत में चीज थी जो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर मौजूद थी। लो काना बादी नबीयुल्लाह काना उमर। फिर 10वें नंबर पर यह सिफत है कि नबी जो है वो जन्नत की मट्टी से बनता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि इसी मट्टी से पैदा किया, इसी में लौटाएंगे और इसी से दोबारा उठाएंगे। अब इस पर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इंसान जहां दफन होता है उसी मट्टी वो मट्टी उसकी पैदाइश में शामिल होती है और उसी जगह वो दफन होता है, फिर उसी जगह उससे क़यामत वाले दिन जो है वो उसको निकाला जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और शेखैन हजरात रजी अल्लाह ताला अन्हुमा वो कहाँ मदफून है? जन्नतुल बकी में। और उसका जन्नत होना, जन्नत का टुकड़ा होना, इन्नमल कब्रु रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, कि ये जन्नत का टुकड़ा है। और एक हदीस में भी आता है जिसको खतीब ने अल-मुत्तफ़िक़ वल मुफ्तरिक में बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अबू बकर और उमर एक ही मट्टी से पैदा किए गए हैं और एक ही जगह दफन किए जाएंगे। तो ये भी जो है उसाफ़े नबुव्वत में ये चीज थी कि वो जन्नत की मट्टी से बने, तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने भी जन्नत की मट्टी से बने। तो ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था लौ काना बादी नबियुल्लाह काना उमर, ये बिल्कुल सच्चा था और इसमें कोई मुबालगा नहीं था। तो इस सारी गुफ्तगू से हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को तो 15-20 मिनट में बयान नहीं किया जा सकता। बहरहाल एक पहलू जो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये डाला था तो वो मैंने अर्ज कर दिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसी तरह सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर जो इतराज़ात किए जाते हैं उसका भी तफसीली जवाब इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। लेकिन बात यह है कि अहले ईमान को सोचना चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत, शान और मनकबत बयान कर रहे हैं, तो क्या ऐसा आदमी, ऐसे आदमी को बेईमान कहना या ये कहना कि माज़अल्लाह ये जन्नती नहीं है, ये अपने ईमान की हमें फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सहाबा किराम खुसूसन सैयदना उमर फारूक शेखैन हज़रात का अदब करने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको जो है वो एतदाल के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।